दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हथियार रख दिए और अपने परिजनों से युद्ध करने से साफ मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। यदि आपको भी जीवन के सार को समझना है तो आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इंसान के जीवन की शुरुआत से लेकर अंत समय तक का रहस्य समझाया गया है, जिसमें संपूर्ण जगत को एक मोह माया बताया गया है, जिसमें अगर इंसान एक बार फंस जाता है तो इस संसार चक्र से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन विचारों को पढ़ते या सुनते हैं और उनको अपने जीवन में अमल करते हैं, तभी आप इस मोह माया के जाल से निकल सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसे ही श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश कहे गए हैं, जो कि पूरे संसार के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। ये विचार मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उपदेश में से 30 ऐसे अनमोल विचार हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने अपने जीवन में अमल कर लिया तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। नंबर 1, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान अथवा जय पराजय सब एक समान है। नंबर 2, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध, लोभ और वासना ये तीनों नरक के द्वार है, इसलिए हर व्यक्ति को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नंबर 3, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आप ही तो अपने मित्र है और आप ही तो अपने शत्रु है। अगर आपका मन आपके काबू में है तो आप ही अपने मित्र है, और अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आप ही अपने शत्रु है। नंबर 4, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा था ही क्या जो तुम रोते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। नंबर 5, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। नंबर 6, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। क्योंकि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उनको देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। नंबर 7, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। इसलिए हर इंसान को सोच समझकर कर्म करना चाहिए। नंबर 8, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आखिर में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। नंबर 9, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो। नंबर 10, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है
और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नंबर 11, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन से नहीं बनता। नंबर 12, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मन अवश्य ही वायु की तरह बड़ा चंचल है और उसे नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में किया जा सकता है। नंबर 13, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, हर मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करना चाहिए। नंबर 14, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही योगी श्रेष्ठ है। नंबर 15, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो सचमुच में बुद्धिमान होते हैं वे कर्म और ज्ञान को हमेशा ही एक ही रूप में देखते हैं। नंबर 16, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, इसलिए हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। नंबर 17, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, इसलिए व्यक्ति को किसी भी हालात में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 18, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। नंबर 19, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मैं और मेरी इत्यादि की भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 20, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है तो अंततः वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नंबर 21, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो एक अमर आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना कोई जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। नंबर 22, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पंच तत्वों से बना है और ये शरीर एक दिन इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। नंबर 23, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है अगर वह पूरे विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। नंबर 24, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर, ब्राह्मणों, माता पिता, गुरुजनों की सेवा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। नंबर 25, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। नंबर 26, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है
स्थिरता और शांति। नंबर 27 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य जिस भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। नंबर 28 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नंबर 29 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। नंबर 30 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए हर मनुष्य को वर्तमान स्थिति में सोच समझकर कर्म करना चाहिए।